अगर आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हो और कर रहे हो और सीखना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं रोज़ पैसे कमा लूँगा, वेट, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। मोस्ट ऑफ जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो न्यू बिगिनर्स हैं, वो मार्केट में आते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ थ्राइस सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव करने के बाद बैक टू बेसिक अपनी पुरानी लाइफ़ में चले जाते हैं और बाद में बोलते हैं ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। हाँ, ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी टफ कैरियर है, काफ़ी मुश्किल हो सकता है आपके लिए भी और सभी के लिए होता है मुश्किल। बट अगर आप इसको सही तरह करोगे तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि हाँ, कि आप आपका कुछ अमाउंट फिक्स हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ बिज़नेस। ट्रेडिंग को आप अगर बिज़नेस की तरह लोगे तो ऐसा है कि प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है। तो आपको मैं इस वीडियो में 10 ऐसे टिप्स बताऊँगा जो आपको मेबी प्रॉफिटेबल होने में, चाहे वो बिगिनर्स हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो स्टार्ट करना चाहते हो, उनको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या स्टार्ट कर रहे हैं, या किसी कारणवश उनको जो है ट्रेडिंग वो समझ नहीं आ पा रही है। कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है ट्रेड, कैसे उनको एफएल लगाना है, कैसे उनको रिस्क मैनेज करना है। तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। तो इस वीडियो में बात करूंगा 10 ऐसी टिप्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं एज ए बिगिनर, चाहे वो ट्रेडिंग सीख भी रहे हैं, चाहे वो करना चाहते हैं, तो हेल्प कर सकता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा हर एंगल से, ऐसे 10 टिप्स विद एग्ज़ाम्पल्स। तो इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करते हो, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। एट द एंड आप लॉस में ही रहोगे और पुरानी बैक टू बेसिक लाइफ में चले जाओगे। ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा कैरियर है, बट अगर आप इसको सही तरह करते हो और एक टाइम लगता है। अगर आप ट्राई करोगे कि हाँ, मैं 1 स्टेप टू सीधा 10 स्टेप तक पहुँच जाऊँ, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको हर पार्ट क्लियर करना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ रह के आपको जो है ट्रेड करना पड़ेगा। तभी आप जो है इस कैरियर में सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप इस कैरियर में अच्छी तरह सीख जाते हो, आपको रिस्ट टू मैनेज फॉलो करना आ जाता है, तो इससे अच्छा कैरियर कोई भी नहीं है। तो आज जो हम बात करेंगे 10 ऐसे टिप्स के बारे में। टिप नंबर 1, फर्स्ट लर्न देन अर्न, मतलब कि पहले सीखो फिर कमाओ। मोस्ट ऑफ लोग, न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, दूसरे लोगों की यूट्यूब पे वीडियो देख के, जहाँ इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, ये तो 10-15 हज़ार या 50 हज़ार या 1 लाख जो है वो डेली कमा रहा है। अगर वो कमा भी रहा है तो उसने कितने इयर्स पहले दिए होंगे मार्केट को सीखने के लिए। उसको लॉस भी होगा, उसको प्रॉफिट भी होगा, वो ब्रेक इवन ईयर्स में भी रहा होगा और कपल ऑफ मंथ्स और कपल ऑफ ईयर्स तक भी रहा होगा। इसलिए पहले आप सीखो फिर कमाओ। ऐसा नहीं है कि आप आओगे और 1 महीने के अंदर सीख जाओगे। हर ट्रेडर को, हर बिगिनर को, हर इंडिविजुअल को टाइम लगता है सीखने में। किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 2 साल लग सकता है, किसी को 3 साल लग सकते हैं और किसी को मे बी विदिन 6 मंथ। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, 1 साल से काम कर रहे हो, फिर भी ब्रेक इवन पे भी हो, फिर भी आप एक अच्छे ट्रेडर हो। इसलिए एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, क्या करते हैं लोग, यूट्यूब से वीडियो देख के आ जाते हैं और ट्रेड करते हैं, रैंडम बाय करते हैं कहीं पे भी। कोई भी उनका सेटअप नहीं है, उनको कुछ नहीं पता सप्लाई डिमांड क्या होता है। रैंडम बाय करते हैं, लॉस होता है, फिर ट्रेड बाय करते हैं। हर एवरी 5 मिनट्स के बाद वो ट्रेड बाय करते हैं, उनसे एक बड़ा लॉस हो जाता है। बड़े लॉस होने के कारण उनकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, जिसके कारण वो पुरानी लाइफ में चले जाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। तो इसलिए मेरी सजेशन है, पहले सीखो, टाइम दो, छोटी कैपिटल से स्टार्ट करो, ट्राई करो मेंटेन कंसिस्टेंसी बनाने का, तो आपको ये हेल्प कर सकता है एक इन द लॉन्ग टर्म में। फिर बाद में मार्केट बोलेगा थैंक यू फॉर द डोनेशन। जो लॉस करोगे तो फिर ऐसा ही होगा। इसलिए पहले सीखो, फिर कमाओ। अब बात करेंगे हम सेकंड टिप के बारे में, मार्केट विद ट्रेंड, मतलब कि गोइंग विद द ट्रेंड, मतलब कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, बाइंग चल रहा है, सेलिंग चल रहा है। एग्जांपल, मोस्ट ऑफ लोग क्या सोचते हैं, मार्केट बाइंग में जा रहा है, ठीक है, लोअर लो शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, अच्छा मैं अब यहाँ पे सेल करूंगा, यहाँ पे सेल। आप क्यों यहाँ पे सेल करोगे अगर मार्केट बाइंग में जा रहा है? आपको हमेशा ट्रेंड के साथ रहना है। इसलिए बोलते हैं ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करने के बाद उसी ट्रेंड को फॉलो करो। ऐसा मत सोचो अगर मार्केट गिर रहा है तो ऐसा मत सोचो कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा और पूरा रिकवर कर जाएगा, वी शेप रिकवरी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करते हैं न्यू बिगिनर्स, मार्केट बाइंग में जा रहा है चाहे वो सेलिंग में जा रहा है, तो क्या सोचेंगे, अगर सेलिंग में जा रहा है तो सोचेंगे हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, यहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकता है। कैसे कैसे ले सकता है सपोर्ट? जो भी मार्केट का ट्रेंड है उस ट्रेंड को फॉलो करो। अब इसको समझते हैं चार्ट्स पे। ये रैंडम चार्ट मैंने खोला हुआ निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे काफी लोगों ने गड़बड़ की होगी, मार्केट का सेंटीमेंट पूरा जो था वो सेलिंग था। देखो मार्केट नीचे जा रहा है,
नेक्स्ट डे खुला फिर नीचे गया मार्केट, अगले दिन खुला नीचे गया, उसके अगले दिन खुला नीचे गया, बट लो शिफ्ट होते गए, ठीक है। अब यहाँ पे भी मार्केट लोगों ने सोचा होगा नीचे जाएगा, बट मार्केट ने इतना बड़ा कैंडल बनाया और इस जोन का भी जो सप्लाई जोन है इसको ब्रेक करके ऊपर चलेगा। अब लोगों ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी होगी, यहाँ पे सेल किया होगा, ठीक है। फिर मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर कर दिया, क्या हो गया, सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए। इसलिए जो भी मार्केट में व्यू होता है उसी व्यू के अकॉर्डिंग जो भी मार्केट आपको चार्ट पे दिखा रहा है उसको समझो, अपना दिमाग इतना मत यूज करो। अगर मार्केट बाइंग में जाने की कोशिश कर रहा है तो बाइंग का ट्रेंड फाइंड करो, अगर मार्केट सेलिंग में जाने की कोशिश कर रहा है तो सेलिंग का ट्रेंड फाइंड करो। आपको पहले एक टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम हो गया, 4 आवर टाइम फ्रेम हो गया, 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया, इस पे आपको ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ये है आपकी सेकंड टिप। थर्ड टिप के बाद में बात करेंगे हम रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, अगर आपका सपोज करो 10,000 का अकाउंट है, ठीक है, आपका कोई भी ब्रोकर है उसमें आपका 10,000 का अकाउंट है। अगर आप उस पे एक ट्रेड ले रहे हो जिसमें आपका 3,000 का लॉस हो रहा है और 3 ट्रेड लेते हो, 3 ट्रेड लेने के बाद आपका अकाउंट वाइप आउट, मतलब कि यू आर गोइंग टू बैक योर प्रीवियस लाइफ। ऐसा नहीं है, अगर आपको 10,000 का अकाउंट है तो आपको हर एक ट्रेड में सिर्फ 500-600 का ही लॉस देना है, चाहे मैक्सिमम 1000 का कर लो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये एग्जांपल आप ध्यान से सुनना, आपके काफी काम आ सकती है। 10,000 का आपका अकाउंट है, आपके पास पूरे 10 दिन है काम करने के लिए, ठीक है। अगर मार्केट में 5 दिन भी, 5 दिन आप 1, 2, 3, 4, 5 हजार का भी लॉस लोगे तो 5,000 का लॉस होगा, ठीक। और अगर अगले 5 दिन में, मतलब आपके पास टोटल 10 दिन है, 5 दिन आपने लॉस किया, 5 दिन आपने प्रॉफिट किया, और अगले 5 दिन में आपने प्रॉफिट किया 2000, 2000, 2000, 2000, 2000। देखो जितना भी आपको 1:5 या 1:2 रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है, अगर 1,000 का लॉस ले रहे हो तो 2,000 का प्रॉफिट मिनिमम चाहिए आपको, ठीक है। 1800 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको 2,000 ही चाहिए। तो हम 2 मान के चले तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000, मतलब कि 5 दिन में आपने 5,000 गवाया और अगले 5 दिन में आपने 10,000 कमाया, मतलब कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट देने के बाद भी और 5 डेज लॉस और 5 डे प्रॉफिट होने के बाद भी, बाकी 5 दिन लॉस हुआ, 5 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर भी आपको 5,000 का मुनाफा हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर उसमें से सिक्योरिटी कॉस्ट, ट्रांजैक्शन फीस भी निकाल दें, फिर भी आपको 10 दिन में 4,000 बचा 10,000 के कैपिटल से। इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवार्ड। ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 4, लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं भाई। स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते? आपने मुझे देखा होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं बार-बार अपडेट करता हूँ। आई ऑलवेज़ टेक एज़ ए ट्रेडर, मैं सिर्फ एक कैंडल का या छोटे से स्विंग का स्टॉप लॉस प्लेस करता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस प्लेस करता हूँ। ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे इस ट्रेड में कितना लॉस हो सकता है। प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचना है। जब भी आप सिस्टम में ट्रेड डालो, हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ जितनी आपकी लूजिंग कैपेसिटी है। समझ गए बात? स्टॉप लॉस इज़ द की टू सेव योर कैपिटल। कैपिटल होगा तो ट्रेड कर लोगे। टिप नंबर 5, ओवर ट्रेडिंग से बचो। भाई हर 5 मिनट के बाद ट्रेड करते हो लोग, हर 5 मिनट के बाद ट्रेड करते हो। सेल किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगेन रेड कैंडल बनी, फिर एंट्री ली, फिर स्टॉप लॉस हुआ, हिट हुआ। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। हमेशा ट्रेड करने के बाद अगर एक ट्रेड आपका चलता है, नहीं चलता है, 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। कल देखा जैसे मैंने फ्राइडे को कल मंडे था सॉरी, तो मंडे को मैंने एक ट्रेड किया था, मेरा नहीं चला, मैंने ब्रेक इवन 450 रुपीज़ प्रॉफिट में निकाल दिया, जिसमें से ₹200 ट्रांज़ैक्शन फीस है, ₹200 मेरा होगा। ₹200 कुछ भी नहीं है, आई डोंट इट्स ब्रेक इवन, बट मैंने एक ट्रेड लिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने पूरे दिन में एक ट्रेड लिया, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं किया। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग से अपने आप को बचना, क्योंकि मार्केट अगले दिन भी खुलेगा। टिप नंबर 6 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ट्रेडिंग जर्नल। हर चीज वो लिखो। मैं नहीं लिखता हूँ, मैंने ऑनलाइन गूगल फाइल पे शीट बना के रखी है प्रेजेंटेशन, मैं वहां पे हर चीज नोट करता हूँ, मैं कंप्यूटर पे लिखना पसंद करता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो, कॉपी पे, नोटबुक पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी ट्रेडिंग जर्नल बताओ, ट्रेडिंग जर्नल बनाने शुरू करो। मतलब आपने कहाँ ट्रेड लिया, क्या लॉजिक था, क्या एंट्री थी, क्या एग्जिट था, क्या टारगेट पॉइंट, क्या स्टॉप लॉस था, ये सब कुछ लिखो। क्या टाइमिंग थी, कितने देर तक मैं ट्रेड में रहा, कितना टाइम मैंने होल्ड किया, ये सब होता है ट्रेडिंग जर्नल में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ ए बिगिनर्स। मुझे 2 साल हो गए हूँ ट्रेडिंग करते हुए, मैं अभी तक हर एक चीज़ लिखता हूँ और मेरे से भी गलती होती है।
तो ऑलवेज मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल। कोई भी ट्रेड लो, कोई भी ट्रेड ना भी लो, नो ट्रेडिंग जोन, तो भी हर चीज मेंशन करो, लिखो कि मैंने आज ट्रेड क्यों नहीं लिया, सेटअप बनने के बाद भी मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्यों इतना बड़ा मेरा ऐसा था फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये सब चीजें जो है लिखनी शुरू करो। टिप नंबर 7, अपने सेटअप पे टिके रहो। लोग क्या करते हैं, एक सेटअप पे काम करते हैं 3 दिन 4 दिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते, चलता नहीं है, फिर चेंज कर देते हैं। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने 1 साल एक ही सेटअप पे काम किया, 915 की कैंडल जैसे ही लो और हाई ब्रेक करे, जैसे मार्केट ट्रैप करके फिर अंदर आए, उस साइड को ट्रेड लो। इस सेटअप में मैंने 7 to 8 मंथ जो है वो काम किया है। बट मुझे अच्छा नहीं लगता ये सेटअप, क्योंकि ये बहुत जल्दी है, मॉर्निंग खुलते सारा आपको ट्रेड लेना पड़ता है। इसलिए मैं अपने एक सेटअप पे फिबोनाची और सप्लाई डिमांड सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ। तो अपने सेटअप पे मास्टर बनो, हर छोटे टाइम फ्रेम पे सेटअप पे मास्टर करो, अपना टाइम फ्रेम फिक्स करो। लोग 1 मिनट में ट्रेड करते हैं निफ्टी में, मैं मिनिमम 5 मिनट्स में ट्रेड करता हूँ। मुझे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मुझे बेस्ट लगता है, इसलिए मैं 5 मिनट्स में करता हूँ। अपना सेटअप चुनो, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, दूसरों को फॉलो मत करो। टिप नंबर 8, डोंट चेज द न्यूज। आपने देखा होगा मार्केट में मार्च में इस वार के कारण मैंने बहुत कम ट्रेड किए हैं, जिसके कारण मार्केट गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज, सेलिंग ट्रेंड, बाइंग जा रहा है, बाइंग ट्रेंड सेलिंग में आ रहा है। मैंने कोई भी ट्रेड इतने इनिशिएट नहीं किए, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग है। ये सारी उम्र नहीं रहेगी, मार्केट विल स्टे देयर, यू विल डाई फॉर एवर। ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रेडर ही मरता है, मार्केट यहीं पे रहता है, मार्केट हमेशा सही होता है। इसलिए आपको न्यूज से बचना है, सिर्फ अपने सेटअप पे काम करना है, ठीक है। टिप नंबर 9, कंसिस्टेंसी, फेयर एंड ग्रेट। आपका सपोज करो आपका 10,000 का अकाउंट है, आपको 1800 2000 प्रॉफिट दिख रहा है, और आपको लालच आता है कि मुझे 3000 चाहिए, 4000 चाहिए, ग्रीड बढ़ता है आपका, तो वहां पे आप डूबोगे। एक दिन मिल जाएगा, हो सकता है 2 दिन में मिल जाए, तीसरे दिन आपका सभी ले जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रीड। फेयर तब आता है जब आपका अकाउंट 10,000 का है और आप ट्रेड कर रहे हो 10 लोअर से, मतलब कि इसको आपका स्टॉप लॉस का जो अमाउंट है वो ज्यादा है। आपको जहां आप डेली लूज करते हो 500 600 600 100 1000 500, कोई भी अमाउंट हो जो 1000 से कम हो, उसको लूज करते हो, और सडनली आप ट्रेड लेते हो, आपका लूज हो रहा है, जिसमें आपका लूज होगा 4000 5000, इसको बोलते हैं फेयर। इसलिए इस चीज से बचो, अपने अपने जो आपके अकाउंट में पैसा है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। लॉट डालने से पहले सोचो कि मुझे कितना लॉस होगा, सबसे बेटर, इससे कहते हैं फेयर एंड ग्रीड, कंसिस्टेंसी। अब बात करेंगे टिप नंबर लास्ट, टिप नंबर 10, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आपको हर दिन ट्रेड करना है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं ट्रेडिंग में, बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, ब्रेक इवन, बिग लॉस। स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस ये कट जाएगा, आपको बिग लॉस नहीं लेना है, आपको बिग प्रॉफिट ट्राई करना है हमेशा। आप 1000 का भी प्रॉफिट ले रहे हो तो भी आप 1:1 पे हो, कुछ ना कुछ आपको आ रहा है। एटलीस्ट अगर आपको नेक्स्ट डे 1:1 लॉस होगा, तो आपका वो ब्रेक इवन रेट हो जाएगा, वन डे कट जाएगा। आपको ट्राई करना है मिनिमम 1:2 लेने का, अगर आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो। मैं स्कैल्पर हूँ, मैं 1:2 1:5 तक ही एम करता हूँ, इससे ज़्यादा एम नहीं करता हूँ, और 2 से 3 ट्रेड लेता हूँ। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हो, कितनी देर तक आप मार्केट में टिके रहते हो। सर्वाइव करने के लिए, आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, ये आपको टाइम रहते ही आएगी। इसलिए रूल नंबर 1 पे फिर याद करो, पहले सीखो फिर कमाओ। फर्स्ट लर्न देन अर्न। सीखोगे तो ही कमा पाओगे, नहीं कमाओगे, नहीं सीखोगे तो पैसा देके जाओगे, तो डोनेशन आप मार्केट में देके जाओगे। आपको एक इंपॉर्टेंट टिप बताता हूँ, मेरे ऐसे नॉन में है, इतने क्लोज लोग हैं, किसने मुझे पूछा भी था कि, पूछा किसने मुझे पूछे भी थे, बल्कि मल्टीपल लोगों ने मुझे पूछा था कि मुझे ऐसा इतना लॉस हो रहा है। आगे से उनको सजेशन देने के बाद वो क्या पर्सनल, मतलब मेरे इतने क्लोज हैं, सजेशन देने के बाद क्या करते, नहीं वहां तक जाएगा, और एट द एंड क्या हुआ, कैपिटल सारा वाइप आउट हो गया, अकाउंट खाली हो गया, दोबारा ट्रेडिंग करना उन्होंने बंद कर दिया।
तो ऐसे लोग होते हैं, मेरे नॉन में भी हैं, अभी भी स्टिल एग्ज़िस्ट करते हैं, अभी भी लोग सेम गलतियाँ करते हैं। आपको इन गलतियों से बचना है, अगर आपको प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। अगर आपको निफ्टी के बारे में सीखना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, मैं इस वीडियो के एंड में लिंक डाल दूँगा, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उसमें बेसिक टू एडवांस हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है। ऑप्शंस क्या होते हैं, इन द मनी ऑप्शंस, एट द मनी ऑप्शंस, पुट मनी ऑप्शन, हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है, इंडिया विक्स तक के बारे में बताया हुआ है, कैसे हम ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा, या आप यूट्यूब के इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। कुछ भी इश्यू होगा, अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप मुझे, मैं आपको डेफ़िनिटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।